और सीधे जयपुर चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि रैपिड किट को लेकर के क्या परेशानी हो रही है, अब इसको वापस करने की बात हो रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमने जोर शोर से रैपिड टेस्ट करने की बात की थी राजस्थान के अंदर। और वैसे आपको मालूम है, राजस्थान पूरे मुल्क के अंदर सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 66,257 हम लोगों ने टेस्ट किए पीसीआर के पद्धति से। रैपिड टेस्ट के माध्यम से चाहते थे कि बड़ी संख्या में टेस्ट करें, जो कि एक पूरे विश्व के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है। कोई मुल्क चाहता है कि ज़्यादा टेस्ट हो, कोई चाहते हैं कि लॉकडाउन रखें, पर हमने दोनों अप्रोच रखी थी साथ में, उसी ढंग से तैयारी करी थी। दुर्भाग्य से जो 30,000 किट मिले हमें ICMR से, और 10,000 हमने खुद ने मंगाए थे चाइना से, वो तमाम जो टेस्ट के किट आए थे वो फेल हो गए यहाँ पर राजस्थान के अंदर। हमें लिखना पड़ा ICMR को। उसके कारण आज जो हम चाहते थे वो काम उस गति से नहीं हो पाएगा, पर हमारी जो कैपेसिटी हमने बढ़ाई है उसके माध्यम से हम लगातार टेस्ट करते जा रहे हैं। तो अब इस किट का क्या होगा? क्या ये वापस जाएगा? क्योंकि भारत सरकार ने जो मंगाए थे वो तो अपना जहाज देके मंगाया था, तो अब इस किट का क्या होगा? नहीं, देखिए, हमें भी किट मिले थे, वो 30,000 किट मिले थे, ICMR से मिले थे। तो ICMR तय करेगा उन किट को क्या करना है। वो फेल हो गए, वो तो सबके सामने साबित हो चुका है कि 5,000 हमने किट या रैपिड टेस्ट किए थे, और मुश्किल से 5% भी नहीं आए उसके अंदर। जो पॉजिटिव केस आते हैं वो नहीं आ पाए। और 168 केस तो वो थे जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, कंफर्म थे, उनमें हमने करके देखा रैपिड टेस्ट को वापस, तो मुश्किल से 5% उसके अंदर निकले। इसके मायने है कि ये किसी काम के ही नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने 15-20 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बात उठाई थी प्रधानमंत्री जी के सामने कि आने वाला वक्त बहुत चुनौती भरा वक्त है। हमें चाहिए कि हम लोग सेंट्रली प्रोक्योरमेंट करें तमाम मेडिकल इक्विपमेंट का, एसेंशियल कमोडिटीज का। और क्योंकि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहेगी। मेडिकल जितने ही इक्विपमेंट है उसके लिए हर राज्य सरकारें कंपटीशन करेगी, ढूंढती फिरेगी किस मुल्क से कौन सी चीज मंगाएं। इससे अच्छा ICMR के माध्यम से, भारत सरकार की कोई एजेंसी के माध्यम से, तमाम मेडिकल के आइटम, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वो टेस्टिंग किट हो, चाहे PPE के इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, तमाम प्रोक्योरमेंट एक साथ करें। जिन राज्यों में जितने केसेस आए उसके हिसाब से आप उनको बांटते जाएं। वो फॉर्मूला अच्छा रहता। और ये आज नौबत आई, वो नौबत नहीं आती। पहले टेस्टिंग होने के बाद भी वो डिस्ट्रीब्यूट होते। तो ये टेस्टिंग किट से ही समस्या है या PPE किट से भी कोई समस्या आ रही है? उसमें भी जो लगता है न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट, न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट, उसकी कमी है देश के अंदर और राज्य के अंदर भी। तो PCR की टेस्टिंग करते भी तो उस किट के बगैर हो नहीं सकती। उसके लिए भी आपको सबको दौड़ना पड़ रहा है कि कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, किस मुल्क में मिलेगा, देश के अंदर किस भाग में मिलेगा। ये नौबत नहीं आती। जो मेरा सुझाव था, बड़ा रचनात्मक सुझाव था, कंस्ट्रक्टिव सुझाव था कि आप सेंट्रलाइज इसको ऑर्गेनाइज कीजिएगा, तो ये नौबत नहीं आती। मेरा मानना ये। अच्छा, एक सवाल ये है कि आज जो सरकार ने, जो कैबिनेट ने फैसला लेकर के जो अध्यादेश की बात कही है कि डॉक्टरों के साथ जो मारपीट करेगा उसको जेल होगी, उसकी जमानत नहीं होगी, आप मानते हैं ये अच्छा कदम है? मेरा मानना है कि जो घटनाएं सामने आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। जो लोग जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर हो या अन्य कर्मी हो या और विभागों के लोग हों, उनके ऊपर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई सहन नहीं करेगा। पहले से ही प्रावधान है, उनके सजा के प्रावधान, 1 साल तक की सजा के प्रावधान पहले से ही है, जो एक्ट बना हुआ 2005 का। और इस सरकार ने ज्यादा उसको और मजबूत बनाया है। तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सर, आपने एक रिलीफ पैकेज की मांग की है। आपने कहा है कि 2% जो है एडिशनल क्रेडिट लिमिट स्टेट को मिलना चाहिए नेट क्रेडिट लिमिट के अलावा, और 3 महीने की मोरिटोरियम भी हो पेमेंट को लेकर के। आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस पे राजी होगी? देखिए, दुर्भाग्य से केंद्र सरकार अभी तक आगे आई नहीं है।
दुनिया भर के जो मुल्क है वहां पर 12% से 15% तक जीडीपी का उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, पैकेज की घोषणा कर दी है। हमारे यहाँ 0.8%, 1.7 जो लाख का जो पैकेज घोषित किया था उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। जबकि इतनी बड़ी त्रासदी है, तमाम लॉकडाउन में तमाम एक्टिविटी बंद हो चुकी है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, सारी इंडस्ट्री, व्यापार, दुकानें वकानें सब बंद पड़ी हुई है। तो भारत सरकार को लॉकडाउन को मेंटेन करने के अलावा लॉकडाउन जब खुलेगा 3 तारीख को, उसकी तैयारी अभी से करने लगेंगे, तब जाकर के आप स्मूथली खोल पाओगे। लगाना बड़ा आसान है, खोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। जीएसटी का पेमेंट मिला सर? जीएसटी का बकाया मिला है आप लोगों को? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने 2-3 सुझाव दिए थे प्रधानमंत्री जी को। एक तो मैंने कहा था 1 लाख करोड़ का आप सब राज्यों को एक पैकेज दें, वो भी बहुत कम था। नंबर 2, आप जो है आरबीआई के माध्यम से जो कर्जा मिलता है राज्यों को वेरियस मीन्स के लिए, वो बिना ब्याज दें। नंबर 3, जो कर्जा लेने की कैपेसिटी भारत सरकार तय करती राज्यों की, तो जीडीपी का वो 3% है, उसका बढ़ा के 5% कर दीजिए, कर्जा राज्यों को लेना पड़ेगा। और नंबर 4 जो है, जो राज्यों को चुकाना होता है, चाहे आरबीआई को चुकाओ, चाहे वो कोई कॉर्पोरेशन हो भारत सरकार का, चाहे जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, तो ऐसे जो चुकाना करने वाली जो ड्यू हैं उसके आप मॉनिटरिंग लगा दीजिए 3 महीने के लिए बिना ब्याज का। तो सारी राज्य सरकारें थोड़ा कंफर्ट फील करेगी। और कोरोना का जो ये इतनी बड़ी जंग लड़ी जा रही है, उसको लड़ने के बाद में अगर आप खोलोगे भी 3 तारीख को, तब भी आपको वापस गाड़ी पट्टे पे लाने में टाइम लगेगा। तो राज्यों को कंफर्ट रखना जरूरी है। और राज्यों की स्थिति तो आप जानते हो कि पहले से ही, कोरोना आने के पहले से ही राज्यों की भी और केंद्र की जो इकोनॉमिक स्लो डाउन बना हुआ है, वो चिंता के विषय बना हुआ है। अब बिना केंद्र की मदद के राज्य सरकारें उठ खड़ी नहीं हो पाएगी, ये मेरा मानना है। आपने अधिक गेहूं की भी मांग की है, इस बारे में भी बातचीत की थी आपने? गेहूं के लिए मैंने मांग करी है कि आप गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं एफसीआई के गोदामों के अंदर, और तमाम देश के एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट सब कह रहे हैं कि आज रबी की फसल आ गई है, गेहूं के भंडार और भर जाएंगे, खाली होने वाले नहीं है। एक आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए देश के अंदर। तो सरकार को चाहिए खुले दिल से वो गरीब तक गेहूं पहुंचाए। और हमने मांग करी है उनसे, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो गेहूं मिलना चाहिए, वो भी हमें सबको नहीं दे पा रहे राजस्थान के अंदर, वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और जो लोग छूट गए पहले से अपील करते फिर रहे हैं, उनको नहीं दे पा रहे हम लोग। हमने मांग करी, हमारी मांग अभी तक मंजूर हुई नहीं है। हमने तय किया है मई महीने के अंदर हम लोग ऐसे लोगों को, जो 54 लाख लोग हैं राजस्थान के अंदर, उनको हम लोग 100 करोड़ रुपए खर्च करके बाजार के भाव से गेहूं खरीद करके एफसीआई गोदामों से, जो 21-22 रुपए किलो होगा, वो खरीद करके हम लोग उनको फ्री बांटेंगे अन्य लोगों के साथ में। उनको ये नहीं लगेगा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। 2 छोटे छोटे सवाल हैं सर। मनरेगा की क्या स्थिति है आपके यहाँ, और जयपुर में जो कोरोना फैला है वो कितना चिंता का विषय है? देखिए, मनरेगा का काम तो शुरू हो गए हैं, और पहले भी हमने सरकार आते ही हम लोगों ने 9 लाख से 30 लाख तक पहुंचा दिए हम लोगों ने। अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, मनरेगा का काम रहेगी। और जहां तक जयपुर की बात है, आप निश्चिंत रहे, कुछ मॉलों के अंदर ज्यादा फैला हुआ था इसका, और कुछ छूटकर फैला हुआ है, जयपुर की सिटी वॉल के बाहर हुआ है। पूरी तरह स्थिति कंट्रोल में है, और फॉर्मूला वही जो एडॉप्ट पहले हमने किया था रूथलेस कंटेनमेंट का, वही काम आएगा, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो ये चैनल है आपका रिपब्लिकन, और जिस रूप में हमारा कोई लेना देना नहीं है सर, लोग बोल रहे हैं, ये कब तक चलेगा? इस प्रकार की लो लेवल पे जाके कब तक आप लोग ये क्या मैसेज देना चाहते हैं मीडिया देश को? उससे सोचना पड़ेगा। किस प्रकार सोनिया गांधी जी के बारे में कमेंट किया, कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। एक सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, बचाव करते हो जी। कोई मीडिया में देख रहा हूँ, एक मीडिया ने इस इश्यू को नहीं उठाया है जी। कोई मीडिया उसको चर्चा नहीं करना चाहता है, अनफॉर्चुनेट है ये। जी सर, आपने वक्त निकाला। अब आगे मिलेंगे तो और कुछ और सवाल मेरे रह गए थे, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक गहलोत साहब, आपने एनडीटीवी से बात की।